Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट मोहिनीअट्टम के ऊपर जो है आपको एक पिक्चर जो है बहुत ब्यूटीफुल सा मैं दिखाने वाली हूँ. न्यूज़पेपर पे भी आया, फ्रंट पेज पे बहुत अच्छा है पिक्चर है. ठीक है, सो मोहिनीअट्टम के बारे में जानेंगे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, डांस के पर्सपेक्टिव से. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. सेकेंड इज इंडिया नाउ आइज अफ्रीका फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स क्या है उसको जानना होगा. आपने देखा होगा ऑफन द क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल मिनरल्स लास्ट 3 ईयर से तो एवरी ईयर इट इज़ बीइंग रिपीटेड. सो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है वो हमें जानना होगा. एक और चीज़, ये जो न्यूज़ है, रशिया चाइना वीटो यूएस बिड ऑन गाजा सीज फायर इन यूएनएससी. ठीक है, सो रशिया में कल क्या हुआ कि एक जो म्यूज़िक फेस्टिवल टाइप था, एक कॉन्सर्ट था जहाँ पे मतलब टेररिस्ट अटैक हुआ था और अंधाधुंध फायरिंग जो है की गई थी, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड इन 26/11. सिमिलरली जो है वैसे ही एक जो है काफ़ी बड़ा जो है अटैक जो है इन रशिया हमें देखने को मिल रहा है. एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो रशिया यूक्रेन वॉर था ना वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने का चांसेस है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने का चांसेस है. सो दैट्स वेरी वरीइंग सिचुएशन एंड वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑल्सो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें ये यूएनएससी के बारे में जो है हमें डिस्कस करना होगा. एंड ऑस्ट्रेलिया टू बिल्ड ऑकस सबमरीन. ठीक है, ऑकस जो है, ऑकस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कोऑपरेशन है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके. ठीक है, सो ऑकस जो है इसके बारे में भी हम जानेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के. सो एक एक करके कवर करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज मोहिनीअट्टम. तो सी यू कैन सी द डांस फॉर्म. इट इज़ एक्सक्लूसिवली जो है ये परफॉर्म किया जाता है बाय वीमेन. ये सबसे पेक्यूलियर बात आपको ये देखने को मिलेगा. कथक, कुचिपुड़ी, ठीक है, एंड ऑल योर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ओडिसी हो गया, जो आपका सत्रिया डांस फॉर्म हो गया, या फिर मणिपुरी डांस फॉर्म भी जो है, एनी डांस फॉर्म उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं. बट इसमें ये जो है एक्सक्लूसिवली ये डांस जो है विमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में. ओरिजिनेटेड कहाँ से, इसका ओरिजिन जो है स्टेट ऑफ केरला से. ठीक है, ओरिजिन इसका स्टेट ऑफ केरला से. द डांस इज परफॉर्म बाय विमेन इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड विष्णु इन हिज इनकारनेशन एज द एनचांट्रेस मोहिनी. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि विष्णु जी जो है एक बार मोहिनी का अवतार लेकर आए थे. सो वो मोहिनी का अवतार को पूजा करने के लिए, विष्णु भगवान का जो मोहिनी का अवतार था उसको पूजा करने के लिए मोहिनीअट्टम जो है डांस किया जाता है. ठीक है, मोहिनीअट्टम इज एक्सक्लूसिवली डांस बाय वुमेन. इट इज ऑल्सो सॉफ्टर देन वेरी विगरस कथकली. ठीक है, सो कथकली जो है आपने देखा होगा बहुत एलाबोरेटेड जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो मास्क, मुकुट वगैरह पहन रहे, बहुत बड़े जो है वो कॉस्ट्यूम्स पहन रहे. दैट इज वेरी विगरस डांस फॉर्म. मोहिनीअट्टम ऑन द अदर हैंड इट्स अ वेरी सॉफ्टर डांस फॉर्म. ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर डांस फॉर्म है एंड एक्सक्लूसिवली विमेन के द्वारा जो है ये किया जाता है. ठीक है, द डांस प्रोजेक्ट्स द एसेंस ऑफ फेमिनिन ग्रेस. ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो नोटेड द श्रृंगारा डिपिक्शन. ठीक है, श्रृंगारा एरोटिक डिपिक्शन ऑफ डिवाइन लव. ठीक है, ट्रेडिशनली द डांस वाज परफॉर्म सोलो, बट 21st सेंचुरी ये क्या है, ग्रुप्स में भी परफॉर्म किया जा सकता है. सम स्कॉलर ट्रेस मोहिनीअट्टम टू 2nd और 3rd सेंचुरी. देखिए ऐसा बहुत रेयर हम लोगों ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है कि जो 2nd, 3rd सेंचुरी का डांस फॉर्म्स है उनको भी अभी तक हम परफॉर्म करते हैं और उनको हम लोगों ने अभी भी उसको प्रिजर्व करके रखने की बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं. तो मोहिनीअट्टम इज सच वन ऑफ द सच गिफ्ट्स जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया और अभी भी हम उसको प्रिजर्व करके रखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो ये ऐसा भी बोला जाता है कि जब शिलापद्दिकरम जब लिखा गया था उस समय जो है ये डांस फॉर्म का भी उन्नति हुआ था. वेयर एज अदर मेंटेन इट वाज क्रिएटेड इन मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी इन द कोर्ट ऑफ महाराजा स्वाति तिरुनल ऑफ त्रिवनकोर. ऐसा भी बोला जाता है कि शायद 18th सेंचुरी में जो है इस डांस फॉर्म का जो है उत्पत्ति हुआ था. ठीक है, मोहिनीअट्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल स्वेइंग बॉडी मूवमेंट्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ग्रेसफुल और स्वेइंग बॉडी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा विथ नो अब्रप्ट जर्क्स. मतलब कोई भी जो है अब्रप्टली कोई भी जो है डांस फॉर्म जो है एंड नहीं होगा, मतलब कोई भी मूवमेंट जो है वो एब्रप्टली एंड नहीं होगा बल्कि बहुत ग्रेसफुली जो है उसको एंड करते हैं. और सडन लीप्स. इट बिलोंग्स टू लास्यर स्टाइल विच इज फेमिनिन, टेंडर एंड ग्रेसफुल. ये जो डांस फॉर्म है लास्यर टाइप का है, मतलब फेमिनिन है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है. देर इज नो एब्रप्ट जर्क्स या फिर कोई भी अचानक से बंद होने वाला मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन है. ठीक है, द रिसाइटेशन में भी परफॉर्म बाय डांसर्स और वोकलिस्ट विथ म्यूजिक स्टाइल बीइंग कर्नाटिक. याद रखिएगा कर्नाटिक म्यूजिक स्टाइल जो है इसमें
देखने को मिलता है। द डांस इज कैरेक्टराइज बाई ग्रेसफुल स्विंग मूवमेंट, ये हमने देख लिया। मोर देन द फुटवर्क एम्फेसिस इज गिवन टू हैंड जेस्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड जेस्चर्स पे जो है, हाथों के मूवमेंट का, एंड मुखाभियाना या फिर सटल फेशियल जो एक्सप्रेशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। द हैंड जेस्चर्स 24 इन नंबर्स आर मेनली अडॉप्टेड फ्रॉम हस्तलक्षणा दीपिका, अ टेक्स्ट फॉलोड बाय कथकली, ठीक है। सो ये जो हाथ के जो जेस्चर्स होते हैं 24 जो है वो आपके हस्तलक्षणा दीपिका के जो है वो जो टेक्स्ट है वहाँ से लिया गया है। कॉस्ट्यूम्स इन मोहिनीअट्टम इंक्लूड प्लेन व्हाइट और आइवरी क्रीम ट्रेडिशनल साड़ी एम्ब्रॉयडर्स विद ब्राइट गोल्ड लेस ब्रोकेड, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स मृदंगम, मधलम, इडक्का, फ्लूट, वीणा एंड कुजीथलम दैट इज किम्बल्स, ठीक है। जो किम्बल्स होता है वो आपने देखा होगा, वो एक पेयर में होता है, दो साइड से होता है, दैट इज कॉल्ड किम्बल्स। सो ये किम्बल्स यूज होता है, वीणा यूज होता है, फ्लूट यूज होता है, मृदंगम यूज होता है। सो ये याद रखिएगा, ट्रेडिशनली डांस फॉर्म केरला का है। म्यूजिक इसमें कर्नाटिक म्यूजिक यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिवली परफॉर्म्ड बाय विमेन है, और लास्यम जो स्टाइल है, फेमिनिन जो स्टाइल है, उस स्टाइल का डांस फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया नाउ आइज अफ्रीका फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। सो व्हाट इज अ क्रिटिकल मिनरल्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। एक क्रिटिकल मिनरल का डिफिनीशन क्या है कि वो जो है बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टाइप का मटेरियल होगा, एक तो मिनरल होगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसका अकरेंस जो है, अगर वो उसका अकरेंस अगर वो ना रहे, वो मिनरल ना रहे, तो एक सप्लाई चेन डिसरप्शन क्रिएट हो सकता है। और नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन डिसरप्शन? लाइक इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिथियम, ठीक है। लिथियम है, अभी आपको पता है लिथियम जो है आपके फ़ोन के बैटरीज, आपके लैपटॉप्स के बैटरीज, आपके इनफैक्ट आपके जो कार्स के बैटरीज जो ईवीज आ रहे हैं ना, उसमें भी लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रहा है। सो नाउ लिथियम अगर हम लोगों ने लिथियम को अगर हम अगर लिथियम को अगर हम नहीं रख पाए या फिर लिथियम हमारे पास नहीं है, देन वी वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस enough number of phones, और let's say enough number of electronics, और let's say enough number of batteries। और अगर बैटरीज नहीं होगा then what we are going to supply in the market, और जिन लोगों को जो है सप्लाई चाहिए होगा वो लोगों के पास वो चीज़ नहीं आएगा, then it will create a disruption, it will create a chaos, right? So critical minerals are those minerals which have the tendency कि environmentally भी तो उनको जो है मिलना थोड़ा मुश्किल है, and supply chain disruption भी वो कर सकते हैं, that is considered as critical mineral, ठीक है। डेफिनेशन दे, रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही सेम बात लिखी हुई है, वो क्रिटिकल मिनरल वो होता है जो क्रिएट करता है सप्लाई शॉर्टेज। अगर उस ना हो तो सप्लाई शॉर्टेज होगा और इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी भी ज़्यादा रहेगा देन अदर रॉ मटेरियल्स, लाइक लिथियम जैसे हमने बोला, राइट। सो लिथियम का अगर नहीं होगा, शॉर्टेज होगा, तो हम जो इकोनॉमी में जो इसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। द रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज वुड आइडियली कैप्चर इम्पोर्ट डिपेंडेंस, रिसाइकलिंग पोटेंशियल एंड सब्सटीट्यूटेबली ऑफ द मिनरल इन क्वेश्चन, ठीक है। सो ये जो है शॉर्टेज होगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमें दूसरे कंट्रीज के ऊपर बढ़ जाएगा, तो इसी के लिए वो दैट मिनरल बिकम्स वेरी क्रिटिकल, दैट मिनरल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है आपका क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे क्या है कि अब हम अफ्रीका से जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो मंगाएंगे, स्पेशली लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है आपको पता होगा कि लिथियम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इन दी बैटरी इंडस्ट्री, ठीक है। सो उसके वजह से क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जाम्बिया, नामीबिया, कॉन्गो, घाना एंड मोजाम्बिक से जो है मिनरल्स मंगाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है लिथियम ट्राइंगल, आपको पता होगा ABC, आपने पढ़ा होगा ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड योर चिले, ये ABC जो है आपका लिथियम ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। सो ये तीनों कंट्रीज जो है इनके ऊपर ओवर डिपेंडेंस ना रहे, इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हम जो है डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज गुड। सो यहाँ क्या है कि हम जो है क्रिटिकल मिनरल्स को अब आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो है यहाँ से मंगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स जैसे इंक्लूडिंग लिथियम, क्रूशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, और हमारा जो इंडिया का डीकार्बनाइजेशन का मिशन है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स जो होता है ना, ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, दिस इज़ योर मेन लैंड, ठीक है। ये जैसे ये दिस इज़ योर लैंड, ये आपका यहाँ पे पानी होगा, राइट, ये आपका पानी है। अगर आपको पता होगा ना कि 12 नॉटिकल माइल्स UN कन्वेंशन
यूएन कन्वेंशन, यूएन क्लॉज, लॉज ऑफ सी, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अनुसार आपका हिस्से का 12 नॉटिकल माइल्स का जितना पानी होगा ना वो आपका टेरिटरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये लेट्स से ये ज़मीन है, यहाँ से जो है ये आपका पानी है 12 नॉटिकल माइल्स लेट्स से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स आपका खत्म हो जाता है। अब कुछ मिनरल्स आपको पता होगा ना कि ज़मीन वाटर के नीचे मिलता है। सो अगर आपको लेट्स से यहाँ पर से कुछ एक क्रिटिकल मिनरल मिल रहा है, ठीक है, कुछ एक क्रिटिकल मिनरल लेट्स से टेंटिलम जो है वो आपको इस वहाँ से मिल रहा है, ठीक है, टेंटिलम आपको ये पानी से मिल रहा है। तो ये क्योंकि ज़मीन पे नहीं है, ऑफ द शोर है, तो वो क्या होगा, ऑफ शोर क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। सो ऑफ शोर क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो भी हम मंगवाएंगे फ्रॉम अफ्रीका। और हमें लास्ट ईयर ही लिथियम ब्लॉक्स देखने को मिला था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम का जो है रिजर्व्स देखने को मिला था। दैट वाज वेरी गुड न्यूज़ बैक देन, राइट, क्योंकि हमें अपने देश में ही जो है क्रिटिकल मिनरल लाइक लिथियम जो है हमें मिल गया था। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें लिथियम, कोबाल्ट, निकल जो है ये सब भी क्रिटिकल मिनरल्स में काउंट किया जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द बैटरीज जो है एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन के लिए हम लिथियम, कोबाल्ट और निकल का जो है यूज करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है? ये 17 ग्रुप्स का एक एलिमेंट होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे जो 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, ये सब यूज किया जाता है इन मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइन, मिलिट्री एप्लीकेशन में। इन जो ग्रुप्स है ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नियोडायमियम एंड डिस्प्रोसियम, ठीक है, डिस्प्रोसियम इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल परमानेंट मैग्नेट्स इन मोटर। तो ये देखिए ये जो दो जो आपको एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है, ये जो दोनों है ना मैग्नेट्स इन मोटर्स, जो मैग्नेट्स होता है मोटर के अंदर, उसके लिए ये यूज किया जाता है। कॉपर हो गया, टाइटेनियम कॉपर हो गया, कॉपर का तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है यही प्रोवाइड करता है कॉपर। टाइटेनियम जो है एरोस्पेस में जो है यूज़ किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस है। प्लैटिनम ग्रुप्स जो है एसेंशियल फॉर कैटलिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स, फ्यूल सेल्स, ठीक है। जैसे आपको पता होगा ना कि दो एनर्जी का जो है बैटरी के बीच में एक कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स को जो है मूव कराता है, राइट। सो इसके लिए प्लैटिनम ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेफाइट जो है क्रिटिकल जो होता है लिथियम आयन बैटरीज के लिए, और बहुत सारा ग्रेफाइट का तो इस्तेमाल इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रहता ही रहता है। तो ये सब जो है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स में जो है ये सबको हम काउंट करते हैं। टैंटलम के ऊपर इफ यू रिमेंबर एक न्यूज़ आया था, ठीक है, टैंटलम के ऊपर न्यूज़ आया था, हमने कवर किया था। वैनेडियम के ऊपर न्यूज़ आया था, हमने कवर किया था, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के जो एलिमेंट्स है ना जो न्यूज़ में आते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंबात पे हमें वैनेडियम मिला था, तो वो न्यूज़ पे था, तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टैंटलम जो है ये भी हमें इंडिया में कहीं पे हमें देखने को मिला, इन द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आई थिंक। सो वहाँ पर ये मिला था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम कहाँ से मंगाएंगे? अफ्रीका से मंगाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। सो रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है, सो क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आपको आई थिंक आप अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स, तो आपको यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी तो बिल्कुल पढ़ना ही होगा, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक टेरिटोरियल वाटर है, ऑफ शोर क्या होता है, आपका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है, हम कहाँ तक जो है ट्रॉलिंग कर सकते हैं, कहाँ तक हम फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आप ये पढ़ेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज जितने टॉपिक्स हैं ना सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रशिया चाइना वीटो यूएस बिड ऑन गाजा सीज फायर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे जो है गाजा के ऊपर जो है इन्होंने सीज फायर लाया था, बट चाइना और आपके रशिया दोनों ने जो है वीटो कर दिया है। मतलब वीटो क्या होता है, ठीक है, दोनों ने कंट्रीज ने क्या किया है, वीटो यूज़ किया है। वीटो पावर क्या है? एक आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी, इसमें क्या है 15 मेंबर्स का ये एक बॉडी है, ठीक है, 15 मेंबर्स का ये एक बॉडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब ये 5 परमानेंट मेंबर्स इनके बारे में आएंगे, पहले 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में समझ लीजिए। इनका हर 2 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, हर 2 साल में ये इलेक्शन होता है और फिर ये 2 सालों के लिए 2 ईयर्स के लिए ये जो है परमानेंट मतलब नॉन परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स ऑन द अदर हैंड दीज आर मतलब वर्ड इटसेल्फ से ये लोग जो है 5 परमानेंट 5P मेंबर्स जो है इनके रूप में कहा जाता है। इनके पास एक पावर होता है आपका, उसको हम बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर समझने से पहले 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? फ्रांस है,
यूएस है, यूके है, चाइना है एंड योर फ्रांस, यूके, यूएस, चाइना एंड योर रशिया। ये 5 है। जब ये बना था ना, ये आपका यूएनएससी जब बना था, इट शोज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड वार 2, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में ये 5 जो है विक्टोरियस कंट्रीज थे, ठीक है। सो इनके पास क्या है, वीटो पावर है। अब कोई भी अगर एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, लाइक इन दिस केस यहाँ पे क्या लाया, सीज फायर इन गाजा लाया, राइट, सीज फायर इन गाजा, ये जो है ये लेकर आए, ये एक रेजोल्यूशन लाया यूएस ने। अब ये अगर यहाँ पे कितना भी जो है रेजोल्यूशन पास हो जाए, 100% अगर मेजोरिटी भी रहा ना, फिर भी अगर इन 5 में से अगर किसी भी एक कंट्री ने वीटो इस्तेमाल कर दिया, देन इट विल गो इनटू स्क्रैप। मतलब ये अब उसके बाद इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ये रेजोल्यूशन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ये है आपका वीटो पावर। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव पावर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी नेगेटिव पावर, ठीक है। ये नेगेटिव पावर के रूप में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ये 5 कंट्रीज आर गोइंग टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एनी रिजोल्यूशन। अगर किसी भी एक देश ने यहाँ पर एक वीटो यूज कर लिया ना, मैक्सिमम टाइम्स चाइना हैज यूज्ड दिस वीटो पावर, सो ये जो रेजोल्यूशन है इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इसको चेंज लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, बहुत यहाँ पे चेंजेस जो है लाने की जरूरत है, बिकॉज इट डज नॉट शोज द करंट रियलिटी। व्हाट इज द करंट रियलिटी, व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी इशू दैट वी आर डीलिंग विथ, ठीक है। नाउ वी हैव अ लॉट मोर चैलेंजेस देन व्हाट वी हैड इन 1945, राइट। बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, ठीक है, एंड न्यू वेज ऑफ टेररिज्म, AI, देयर आर लिटरली प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड ये 5 जो है, ये 5 जो परमानेंट नेशंस है ना, ये जो है इन्होंने एक अरीना बना दिया है यूएनएससी को, एक मजाक के रूप में जो है इन्होंने एक अरीना बना दिया है। जब वो कोई रेजोल्यूशन आता है, देन कोई ना कोई देश जो है वीटो का जो है यूज कर देता है। सो इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। यूएन हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, बट ऐसा नहीं है कि 100% रेलेवेंस उसका खो गया। बट जो मेजर काम था ना, कि हाउ दे आर गोइंग टू स्टॉप वार्स, हाउ दे आर गोइंग टू ब्रिंग पीस इन द नेशंस, ठीक है, वो जो इशू था वो कहीं ना कहीं बैक स्टेज हो गया है। एंड इट हैज बिकम हाउ वुड यू से, इट हैज़ बिकम an arena, एक प्लेग्राउंड बन गया है फॉर दीज कंट्रीज, जहाँ पे वन कंट्री दैट इज यूएस और उसके एलाइज एंड रशिया एंड इट्स एलाइज, वो जो है यहाँ पर दे आर डूइंग वट एवर दे आर वांटिंग टू डू। एंड रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बस एक जो है, एक या 2 कंट्री, दैट इज़ योर चाइना एंड योर रशिया, ये 2 छोड़ के बाकी एक भी कंट्री जो है अफ्रीका से आपने नहीं है, एक भी परमानेंट मेंबर। देयर इज नो परमानेंट मेंबर फ्रॉम अफ्रीका, देयर इज नो परमानेंट मेंबर फ्रॉम लैटिन अमेरिका, देयर इज नो परमानेंट मेंबर्स फ्रॉम ओशिनिया। सो हाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द रियलिटीज ऑफ दीज कंट्रीज जो अभी है, ठीक है। कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कंट्रीज लाइक ब्राजील, ठीक है, साउथ अफ्रीका, दे हैव रिजन ड्रास्टिकली। उनका जो है इकोनॉमी अगर आप देखें, इंडिया कंसिडर्स हरसेल्फ एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम जो है मिलिट्री के रूप में अगर देखेंगे, वी आर दी वन ऑफ द बिगेस्ट। पीपीपी के अनुसार में वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंट्री, जीडीपी के मामले में वी आर द 4th लार्जेस्ट कंट्री। सो हम जो है we are also developing nation and we should also have a say in the United Nations Security Council. So changes लाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर important हो गया। अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे, देन दैट वुड बी आप जो है करंट रियलिटी से फिर भागेंगे, एंड ये जो है मजाक ही बन के रह जाएगा। लाइक दे आर ब्रिंगिंग वंस रिजोल्यूशन ऑन गाजा कि जो है सीज फायर होना चाहिए, बट नाउ अब चाइना और यूएस, रशिया ने तो उसके ऊपर वीटो ला लिया। What about the humanitarian crisis that is happening, right? So that's a very concerning situation, ठीक है, बहुत ज़्यादा concerning situation है, and highly needed है एक change in the United Nation Security Council and UN as a whole, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे changes लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। So याद रखिएगा 5 organs है इसमें, UNGA, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दी सेक्रेटेरिएट। ये जो है 5 जो है आपके ऑर्गन्स है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो है 1945 में यूएन चार्टर के आने से ही बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनएससी का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है। 15 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स है एंड 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। नो 10
10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है एंड 5 जो है आपके परमानेंट मेंबर्स है, 5p एंड योर 10 नॉन परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से हैं? यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है एंड योर यूनाइटेड किंगडम है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू दी लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन टू बिल्ड ऑकस सब्स, ठीक है, ऑकस सबमरीन, ठीक है। सो ये न्यूज़ से आप पिछली न्यूज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक हाउ द रीजनल ग्रुपिंग्स, ठीक है, हाउ रीजनल ग्रुपिंग्स, जो रीजनल ग्रुपिंग्स है वो हाउ दे आर getting a bigger position. Countries, groupings like G20, groupings like BRICS, SCO, ASEAN, ठीक है, ये सब कंट्रीज जो है ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन जो है वो लाती है इन देयर रीजनल कैपेसिटी ओनली। वो जो है बेटर जो है डिसीजंस मेकिंग जो आपको देखने को मिलेगा। G20 में हमने इस साल इतने बड़े बड़े जो है हम लोगों ने रेजोल्यूशंस पास कराए और इतना जो हम लोगों ने अपना डिप्लोमेसी का स्किल्स दिखाया टू द इंटायर वर्ल्ड एंड इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल G20 जो मीटिंग्स, राइट। सो ये और फिर ब्रिक्स में भी यू कैन सी एक्सपेंशन, ठीक है, कंट्रीज लाइक ईरान और सऊदी अरेबिया को एक साथ ले आए। SCO ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग्स है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है इसमें है। आसियान, उसकी तो बोलने की बात ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है रीजनल ग्रुपिंग जो है सिस्टम है आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो सब है ना, ये रीजनल ग्रुपिंग्स बेटर डिसीजन ले पा रही है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल बिगर फोरम्स लाइक UN, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक और जो रीजनल ग्रुपिंग है, जिसको हम रीजनल तो नहीं बोल सकते बट एक ग्रुपिंग है जो स्ट्रिक्टली डिफेंस जो है, इन डिफेंस कैपेसिटी को इंक्रीज करने का जो ग्रुपिंग है, दैट इज दी ऑकस। ऑकस का क्या फुल फॉर्म है? ऑस्ट्रेलिया, US एंड UK एंड US, ठीक है, AUKUS, ठीक है, ऑकस। सो ये ग्रुपिंग जो है स्ट्रिक्टली ये लोग जो है डिफेंस के मामले में जो है डिफेंस एक कोऑपरेशन है बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, ठीक है। सो अब ये क्या डील कर रहे हैं कि अब जो है वो ऑकस का सबमरीन बनाएंगे, ठीक है। एंड वी ऑल नो हम जो है कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है अपॉन फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट। हम जो है US के ऊपर भी डिपेंडेंट है ऑन जो मिलिट्री जो गुड्स है हम जो खरीदते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑकस है ये अपना खुद का जो है सबमरीन्स बनाएंगे, ठीक है। और जो है चाइना का राइस को, स्पेशली चाइनीज़ राइस को काउंटर अब ये करते हैं ऑकस, ठीक है। जो चाइनीज़ राइस है इन दी इंडो पैसिफिक, इन दी साउथ चाइना सी, आज भी साउथ चाइना सी के ऊपर न्यूज़ था, फिलीपींस जो है उनके वेसल्स को जो है अटैक किया गया। सो साउथ चाइना सी एंड ऑकस जो है एंड दिस टाइप ऑफ रीजनल ग्रुपिंग एंड जब तक न्यूज़ रहेगा इंडो पैसिफिक में आपको इस तरीके का ग्रुपिंग्स का राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इट इज़ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, US एंड दी UK, और ये साइन कब हुआ था? 2021 में साइन किया गया था, ठीक है। द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज शेयरिंग US न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया। अपना US का जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो ऑस्ट्रेलिया को वो देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये जो ग्रुपिंग है इसको बनाया गया था। इट्स इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन मेक्स इट अलायंस अगेंस्ट चाइनाज असर्टिव एक्शन इन दी साउथ चाइना सी। सो बेसिकली ये ग्रुपिंग बनाया है इसीलिए गया था ताकि चाइना को काउंटर कर सके इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली इन दी साउथ चाइना सी। इट इन्वॉल्व्स अ न्यू आर्किटेक्चर ऑफ मीटिंग्स एंड एंगेजमेंट बिटवीन 3 कंट्रीज एज वेल एज कॉपरेशन अक्रॉस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक अप्लाइड AI, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड अंडर सी कैपेबिलिटीज एंड बिग डेटा, आपको ये सब के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो है कोऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। बट बेसिकली ये क्या है? सिक्योरिटी, याद रखिएगा, क्वाड हो गया आपका, I2U2, इट इज़ नॉट सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, ठीक है। ये कोऑपरेशन है बट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं है। बट ऑकस जो है स्पेशली बोलता है कि ये क्या है? सिक्योरिटी, ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। तो अगर फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कौन से किसको काउंटर करने के लिए, टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो बनाया गया, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना होगा कि कौन कौन है इसमें। ऑस्ट्रेलिया है, UK है एंड योर US है, ऑकस का जो ग्रुपिंग है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.